एक समय की बात है, नंद बाबा के घर वाली यशोदा जी ने दास दासियों को दूसरे कामों में नियुक्त कर दिया। कर्मांतर नियुक्तासो, और स्वयं निर्ममंथ स्वयं दधी। बड़ी अद्भुत झांकी। 4 बज रहा है, ब्रह्म मुहूर्त है। जिस ब्रह्म को देखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त देखना पड़ता है, वो ब्रह्म उसी के आंगन में सो रहा है। और ब्रह्म मुहूर्त में यशोदा जी ने उठ करके मनसा वाचा कर्मणों सेवा आरंभ कर दिया ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। यानी यानी है गीता श्री यशोदा जी भगवान की सुमधुर बाल लीला का गान कर रहे हैं। ये वचसा सेवा है, वाणी से भगवान का नाम। यानी यानी है गीतानि तदवाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। दधि निर्मंथन काल में स्मरण करके गान कर रही है। स्थिति क्या है? क्षौमंबाशा पृथु कटि तटे, सड़िया का पल्लुआ सरक करके श्रम करने के कारण पृथ्वी पे गिर पड़ा है। क्षौमंबाशा पृथु कटि तटे विव्रती सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगों। श्री श्याम सुंदर के स्नेह में मैया के स्तन से दूध चुचुआने लगा है। श्रम करने के कारण, भगवान का स्मरण करने के कारण पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रो। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित ध्यान से समझ लो, ये झांकी दोबारा नहीं मिलेगी। भागवत जी की ये यशोदा के स्नेह की अंतिम झांकी चल रही है। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकड़ो कुंडले च। श्रम करने के कारण कंकड़ और कुंडल ध्वनि कर रहे हैं, कन्हैया को जगा रहे हैं। श्विन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती मालती निर्ममंथ। अब मैया के स्तन से दूध चुचुआ रहा है तो भगवान उठ गए। ताम स्तन्य कामाशाद्य, स्तन पीने की कामना से भगवान पर्यंक पर उठ गए। इधर उधर हाथ मारा। रोज मैया रहती थी, आज मैया का पता ही नहीं है। हाय दैया, भगवान चक्कर में पड़े, मैया कहाँ गई। पौगंड अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। बाल लीला यहीं पर भगवान की धीरे से पूरी हो रही है। जब इधर उधर कोई नहीं दिखाई पड़ा तो हल्ला मचाया। बच्चों का एक अपना निजी बल है, बाला नाम रोदनम बलम। भगवान धीरे से दशहरा का भुंगाड़ा बजाए। अब जो सुनने वाला है वहां तो खल 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 मथानी चल रही है। यशोदा सुनी नहीं पा रही है। जब कोई नहीं आया तो हारे को हरि नाम अपने आप उठे। देखे आवाज कहां से आ रही, मैया की ओर बढ़े। कामस्तन्य कामाशाद्य मथनंतीं जननीं हरिं
भगवान ने मैया की मथानी पकड़ लिया। स्नेह में आकर के मैया ने मथानी धर दिया। गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहं। धीरे से भगवान मैया की गोद में चढ़ गए। तमंकमारूढ़मपायतस्तनम। जब मैया की गोद में चढ़ गए तो मैया ने अपना अमृताप्लावित स्तन भगवान के मुख में दे दिया। श्री भगवान ने जब मैया के स्तन को पुचर करके पीना आरंभ किया, स्वाभाविक रीति से माताएं जब एक स्तन बच्चे को पिलाती हैं तो दूसरे स्तन से दूध चुचुआने लगता है। दूसरे स्तन से मैया के दूध गिरने लगा और काले काले मुखार बिंद पर श्वेत श्वेत दूध की फुहियां पड़ करके ऐसा लग रहा है जैसे श्री श्याम सुंदर के मंजुल मंगल विग्रह पर नंदन कानन के दिव्य सुमन को ले आकर के किसी ने चढ़ा दिया। बड़ी अद्भुत झांकी है, बड़ा मनोहारी चित्र है। बगल में रखा है पद्मगंधा गैया का दूध, कल मक्खन बनेगा। उसके मन में आया, प्रभु आप हमें नहीं पाओगे क्या? भगवान मुस्करा करके देख करके मैया के स्तन में जुटे रहे। दूधने का अधिकार है प्रभु। हमारे पूर्ववर्ती जितने भाई आए हैं सबको आपने अपने मुख में रखा। मेरा क्या अपराध है? जब आप मैया का ही दूध पियोगे तो हमें कब पाओगे? आंखों में बात हो रही है दूध से। दूध ने कहा, प्रभु मुझे स्वीकार कर लो, नहीं मैं जल करके मर जाऊंगा। भगवान ने कहा, क्या स्वीकार करना है? मैया के दूध में ज्यादा मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? बोले मैया का आपको पीने के लिए गर्म करना पड़ता है। बोले मैया का? बोले मैया का तो गर्मा गर्म है, इसलिए पहले इसको पी रहा हूं। दूध ने श्याम सुंदर से कहा, मैं गर्म हो चुका हूं, आपके लायक हूं, आप मुझे स्वीकार कर लो। भगवान फिर मुस्कुरा करके कावा काट गए। कहा, नहीं नहीं मैया का दूध नहीं छोड़ूंगा। बोले क्यों? बोले तुमको पीने के पहले चीनी मिलानी पड़ती है। बोले मैया वाले में बोले मिला मिलाया आया, तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। उसने कहा, अगर आप मुझे नहीं स्वीकार करते हो तो आपके सामने फांसी लगा रहा हूं। उफान आया और दूध जलने लगा, गंध आई यशोदा के घराण तक। यशोदा जी ने कन्हैया को धर दिया। माताओं को दूध बुझाने की बड़ी चिंता दौड़ पड़ी। अब वो तो चली गई काल कोठरी में जहां दूध धुआं चल रहा है, दूध बुझाने। इधर भगवान श्री सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित सावधान, अतृप्य मुसृज जवेन शायया। अभी भगवान पूरा पी नहीं पाए, अतृप्त है। अतृप्त मुसृज जवेन शायया उच्यमाने पयसित्वधिश्रिते। भगवान का ओठ फड़फड़ाने लगा। बगल में देखा एक अस्मक लोढ़ा रखा है और लोढ़वा को उठाया और मथानी पर जड़ दिया। मथानी दो टूक हो गई। अब बड़ा थोड़ा बड़ा दही नहीं था, किलो 2 किलो रस्सी से खींचा जाता था मथानी। पूरे आंगन में दही, मणिमय आंगन। और जब अपराध हो गया तब भगवान डरे, अब तो आज मेरी मैया पक्का मारेगी, अब छोड़ नहीं सकती है। और जैसे भगवान भागे तो दहीवा में भी घी नहीं निकला है, छटके और धम्म से गिर पड़े। जब गिरे तो पूरे पिठिया में दही लग गया। अब अरबराई के लरबराई के उठे, और उठे तो फिर छटक गए, तो पिटवा में दही लग गया। अब फिर अरबराए उठे, करवट खा गए तो यहां दही आ गया। नकिया छुए तो नकिया में दही, मुहवा छुए मुहवा में दही। अब ऐसा लग रहा है कोई दही का छोटा सा लौंडा यशोदा के आंगन में आभा प्रभा को प्राप्त हो रहा है, लुढ़क रहा है। उसी दही में लुढ़कते पुढ़कते लोटपोट होते भगवान कैसे बाहर निकले।
अब बाहर निकले दही लपेट करके, तो जा कहां रहे हैं, रास्ता बनाते जा रहे हैं। और वहीं गए जहां माता जी दूध बुझाने में लगी। देखा मेरी मैया तो यहाँ खड़ी है, चुपके से दरवाजे के पास श्री कन्हैया खड़े हो गए। मैया दूध बुझा के बाहर निकली, अभी तो ध्यान नहीं दिया। और जब आंगन में घुसी तो देखा हो ये दही पूरी आंगन में, लाला कहाँ गया? अच्छा मेरा कन्हैया छोटा है, पकड़ करके लुढ़का दिया होगा, कोई बात नहीं, बच्चा है, कुछ नहीं कहेंगे। आगे निगाह पड़ी, ओ गोपियां एकदम सच कह रहे थे। अरे राम राम राम, इसने तो मेरे परददिया सास के जमाने का निशान खत्म कर दिया। यही एक मेरी धरोहर थी जिसको मैं कहती कि वाह, मेरे परददिया सास के जमाने का मटका, अब कितना घी सोखा था मटका। मैया पावर में आ गई, आज मारूंगी, लाठी चलाऊंगी, बांध दूंगी, तोड़ दूंगी एक एक नस। गया कहां? अब गए कहां है, ये तो रास्ता बताते गए ना। वहीं काल कोठरी में यशोदा जी भी दही के छापा के माध्यम से पहुंच गई। इधर उधर देखना चाहा जैसे, भगवान धम्म वहां से भागे। फाटक से बाहर निकले, मैया ने छड़ी लिया, पीछा किया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 6 बजे हैं, हल्ला हो गया। अरे राम, यशोदा अपने छोटे से लाला को लठिया लेकर के दौड़ पड़ी है। तमाम में ग्वालिनियां आ गई। दीदी कहा बात है, कोई उधम कर दिया? यशोदा ने कहा तुमसे मतलब क्या है, लाला मेरा है। अरे ऐसे तो कोई अपने लाला के पीछे नहीं पड़ा है, तो सुबह से लठिया लेकर के पड़ गई। मारना है, डांटना है, पकड़वा दे, तुमसे मतलब क्या है? मेरे अपने घर का निजी मामला है, मारूंगी, डांटूंगी, काटूंगी, तुमसे क्या मतलब? एक गोपी ने कहा मतलब तो कोई नहीं, पक्का है चोरी किया होगा ना, कुछ माल पानी चुराया है। यशोदा ने कहा फिर यही बात कल, यही बात आज। मेरा लाला बिल्कुल चोर नहीं है, फिर काहे को पीछे पड़ी है, कुछ तो उधम किया है। यशोदा ने कहा दीदी कहा बताऊं, याने मेरे परददिया सास के जमाने का मटका ही खत्म कर दिया। एक गोपी ने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए सुबह से लगी हो, हमें 500 की नोट दिया था, तू पकड़े 1000 की नोट, मंगवा ले दूसरा मटका ब्रज से। पुराने मटके के लिए कन्हैया को, दीदी बात मटके की नहीं, बात तो ददिया सास के जमाने की है। और ऐसे उद्यमी हो जाएगा तो फिर बाद में कौन समझाएगा? अब इसको दंड देना आवश्यक है। पीछा कर लिया, सुबह से शाम हो गई, कार्तिक का महीना। यशोदा हाँफ गई। 4 बजे शाम को चिल्लाए लाला लाला कन्हैया। भगवान पीछे देखे, मेरी मैया। कहा बात है? लाला मैं थक गई, जरा रुक जाओ ना। भगवान के मैं रुक जाऊं, तुम्हें मारेगी ना? यशोदा बोली ना लाला तो मैं मारूंगी ना, तेरी आरती उतारे। भगवान बोले फिर मैं आरती उतारबे वारो ना है, मैं तो भाग सकूं, मैं खड़े ना हो सकूं, मैं तो या सर्तन पे खड़ा हो सकूं, मैया तू लठिया फेंके और कहे लाला बाबा की कसम तो मारूंगी ना। अब मैया को तो पकड़ना है, लठिया फेंक दिया, लाला बाबा की कसम तो मारूंगी ना है। भगवान खड़े हो गए, मैया ने हाथ पकड़ लिया, गोपियों ने ताली बजाया। ओ बच्चूलाल अब समझ में आएगा, बंधवा दूंगी, 3 दिन भोजन पानी नहीं मिलेगा ना, खूब चोरी खा खा करके खूब मुटाए हो, समझ में आ जाएगा भगवान के लुआट, तू क्या बंधवाएगा? बोले बंधवा देंगे। बोले तेरे बस की ना है, आखन से बात हो रही है। एक गोपी ने कहा सुन लो श्याम सुंदर, आज बिना बंधवाए छोड़ नहीं सकती हूँ। कहा तेरे बस की नहीं है। यशोदा ले गई। एक गोपी ने कहा जब मारना ही नहीं है तो क्या मतलब पकड़ने से? अरे बोले मारने के लिए सौगंध खाई, मारूंगी नहीं, इसको बांध दूंगी, 3 दिन भोजन पानी नहीं मिलेगा, समझ में आ जाएगा। और जैसे पहुंची यशोदा ने कहा ले आओ गाय का लोवा ले आओ। अब गोदोहन का लोवा ले आया और जैसे भगवान के कमर में लगाया, तददाम बद्धमानस्य
स्वार्भकस्य कृतागशः द्वयंगुलो नम भूतेन संध्यधेन्यंच गोपिका। रस्सी तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। गोपी नाम सुस्मयंती नाम अस्मयंती विस्मिता भवत। गोपी ने कहा भूख भर की तो या को कमर और 3.5 हाथ की रस्सी छोटी पड़ जाए। आखिरकार बात कहा है। एक गोपी ने कहा मैया बड़ा नाटकी है, मैं अपने घर से लोहा ले आती हूँ। अपने घर से गई, लोहा ले आई, जोड़ दिया। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, रस्सी तो फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब गोपियों ने चंदा लगा दिया, अपने घर से ले आ करके लोहा भंडार लगा दिया। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम। एक गोपी ने कहा कमरिया तो नहीं बढ़ रही है। हमने सुना कि लंका में हनुमान जी गए थे तो लंका का सारा कपड़ा लत्ता तेल पानी चुक गया। एक ने कहा वहां पुछिया बढ़ रही थी इसलिए चुक गया। भगवान मुस्कुराए, वहां सेवक गया था, यहाँ स्वामी खड़ा है। सेवक में बढ़ने घटने का क्रम होता है। ब्रह्म तो तटस्थ है, ये बढ़ने घटने वाला नहीं, ये तो ये नित्य स्वरूप है। ये कहाँ बढ़े घटेगा? इसमें केवल जो लगेगा वो बढ़े घटेगा, हम नहीं बढ़े घटे। फिर से लगाया। एक गोपी ने कहा हम बंधवाएंगी। भगवान ने कहा लुआठ तू क्या बंधाएगी? बोले हम अपने घर से सावन के झूला वाला नार ले आ रहे हैं। सावन के झूला वाला नार लगा दिया। नारम ज्ञानम, नार के मायने होता है ज्ञान। और ज्ञान से किसको बांध रही हैं? ज्ञान को। है? हमारे अमेठी की एक मसल है, कहें नोने से नोन न खवाए हो। है? नोने से नोन खवाएगा? ज्ञान से ज्ञान को बांधा जा सकता है क्या? ज्ञान से ज्ञान कैसे बनेगा? ज्ञान अखंड, ज्ञान जो है अखंड है। खंड हो जब तो बंधेगा, जब अखंड है तो कहां से बंधेगा? ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस्य जीव सचराचर। यशोदा माया अवश्य है और भगवान ज्ञान अखंड एक है, नहीं बन रहा। सारे नगरी की रस्सी चुक गई। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम। मैया ने कन्हैया की ओर देखा। लाला, भगवान बोले मैया, बोले लाला रस्सी लगाते लगाते थक गई तो लाला तू बंध जाए ना। क्यों बंध जाऊं? बोले मैं श्रमित हो गई, हार गई और नहीं बांध पाएंगे तो गांव वाले कहेंगे कि यशोदा लाला को नहीं बांध पाई। यशोदा ने बांधा। आहा, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित सावधान। स्वमातु शिन्न गात्राया विशस्त्र कबरस्रजः। अपने माता को भगवान ने शिन्न गात्र देखा, अस्तव्यस्त देखा, परिश्रमित देखा। स्वमातु शिन्न गात्राया विशस्त्र कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः। मास्टर साहब ध्यान दें इस श्लोक के उत्तरार्ध पर। बांधा। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया कृपया सीत स्वबंधने। भगवान कृपा करके स्वबंधने, भगवत प्रेम बंधने, स्वबंधने श्री स्नेह बंधने। भगवान किसी के बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। भगवान तो सुदामा के, सबरी के, यशोदा के प्रेम बंधन में बंधने वाले हैं। अर्जुन के प्रेम बंधन में बंधने वाले हैं।